फलाहार तो नाम का कहां से रह जाए, पूरी थाली भरी रहेगा उसमें अलग अलग आइटम से, और केगा 11 से। ऐसा ऐसा फरियाल बनाए साहब के जो 11 नहीं करे नहीं उनको भी मन तोड़ा लगी जाए, तो 11 हूं, मारे भी 11। फलाहार होना चाहिए, फूलाहार नहीं होना चाहिए। भले कोई दवाई गोली चले, रोगी शरीर है तो फिर एक समय भोजन कर लो, पर एक आसन से कथा सुनने का मन बनाओ। एक बार बैठ गए 3 घंटे तक एक आसन लगा रहे। दूसरा विधान क्या है, जब भी कथा सुनने बैठो अपने माता पिता दादा दादी पूर्वज जो संसार में नहीं रहे हैं उनका स्मरण करके बैठो कि हे भगवान इस कथा से मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तीसरा, कथा में कम से कम 5 नाम अपने पूर्वजों के जप कर लिया करो, ज्यादा नहीं 5 नाम। अपना गुरु मंत्र 5 बार कथा में बैठते ही दोहरा लिया करो। और क्या नियम है, कथा के समय कोई संसारिकता की चर्चा मत किया करो, सिर्फ और सिर्फ भगवान। और कथा से घर पहुंचो और कथा के लिए घर से बाहर निकलो तब तक भूल कर भी किसी की चर्चा किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, वरना कथा का पुण्य समाप्त हो जाता है। जब तक घर चले जाओ और शाम को जब भजन करो तो उस समय सुनी हुई कथा का मनन करो कि आज मैंने कथा में क्या सुना। इस प्रकार 7 दिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले इस कथा को किसने सुना, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, बड़ा जति तपस्वी ज्ञानी था, पर संतान नहीं थी, इसलिए दुखी होकर आत्महत्या करने गया जंगल में। और वहां एक महात्मा मिले, उन महात्मा ने एक फल दिया, फल लाकर अपनी पत्नी को खिलाया। पत्नी ने उस फल को खाने के बजाय गाय के सामने पटक दिया और गाय माता उस फल को ग्रहण कर गई। फल ग्रहण करने के कारण गाय माता ने एक बालक को जन्म दिया और पत्नी ने नाटक करते हुए गर्भवती होने का 9 महीने बाद पड़ोसी का बच्चा उठाकर ब्राह्मण को दिखा दिया। ऐसा धोखा करके और गांव में ढोल नगाड़ा बजा दिया। जो पड़ोसी का बच्चा लाई उसका नाम रखा गया धुंधुकारी, और जो गाय माता ने बालक को जन्म दिया उसका नाम रखा गया गोकर्ण। कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा मालूम है आपको, अपने घर गोकर्ण जैसी संतान होए। जब गर्भ में संतान रहे और माँ कथा सुने तो उनके यहाँ गोकर्ण आते हैं, और जो रिमोट हाथ में लेन टीवी देखा करे उनके यहाँ धुंधुकारी जाए, पक्की बात है। और धुंधुकारी आए कि देखो नहीं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे शांति से बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये जरूर गर्भावस्था के समय माँ ने जाने अनजाने में 1-2 दिन कहीं जब वे गर्भ में उदर में रहे उस समय उस मां ने कहीं भगवान की कथा सुनी होगी, गीता जी का पाठ किया होगा, गंगा जल का पान किया होगा, नर्मदा जल का पान किया होगा, तो ये गोकर्ण मिले। और गोकर्ण ही चाहिए और क्या, जननी जने तो ताके शूर, नहीं तो रह जा बांझ तू, मती गंवाजे नूर। पर जिनने कथा नहीं सुनी उनका समाचार क्या है, जननी जने तो ऐसा जन जैसा भूत भड़ंग, राम नाम लेवे नहीं ने कूदे तड़ंग तड़ंग। फिर वो बाद में रो रे भगवान, हे भगवान कहीं खायो तो की माँ ने, कहीं खायो, कथा नहीं सुनी और कहीं खायो। कथा सुनती तो एक ज्ञानी ध्यानी ध्रुव प्रहलाद होते। असर पड़े कि नहीं पड़े, बराबर असर पड़े, संतान पे असर पड़ेगा। इसलिए यदि, और ऐसा नहीं है कि गर्भ में बच्चा छोटा है और आप कह दो कि ये छोटा सा बच्चा क्या कथा सुनेगा, ये क्या समझे, बच्चा ही समझे, उसी का कागज कोरा है। अभी अपन तो बहुत ज्यादा ज्ञानी, अपन सुनी भी लांगा नहीं तो भी बाद में जाइने जो कहना हो ना महाराज उनको तो काम ही है, इनका चक्कर में अपने नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि अपन उनसे ज्यादा ज्ञानी है।
पर एक बच्चा जब आता है नहीं तो कोरा कागज है, उस पे जो जो सुनेगा वो असर करेगा। अच्छा एक कोरा कागज पे लिखो तो कितना साफ लिखा है, ने जो पहला से लिखो रे आंखों काबरे चित्री रे ऊपर कहीं लिखा है। तो जिनकी खूब उम्र हुई बाकी भूखी गया है, वी तो सुने बात भी कह दे हो नरी बार सुने अपन ने तो, क्योंकि आंखों कागज पहला से भरियो भरायो ऊपर, और लिखो भी तो कोई ज्यादा सार वाली बात नहीं है। पर एक बच्चा आ गया, छोटी सी बेटी आ गई, देखो उसके मन मानस पर कितना असर पड़ता है। मीरा भाई 3 साल की थी और घर पे एक महात्मा जी आए थे, और 3 साल की मीरा भाई ने ऐसे गिरधर गोपाल की प्रतिमा का पूजन करते हुए देखा और मन में सोच लिया कि मैं भी जीवन भर इन गुरुजी की तरह ऐसे भगवान का पूजन करूंगी, भजन करूंगी। और कहते हैं ऐसा प्रगाढ़ संबंध जुड़ गया था भगवान से, 3 साल की उम्र में ऐसी छाव पड़ गई थी कि लिखा है मीराबाई ने अपने पद में, पूछा गया विवाह तुम्हारा किया जाए, उनने कि भले इस शरीर का विवाह कर दो या इसका सास ससुर ढूंढ दो, कुछ भी कर दो, पर अब मेरे आत्मा से तो पूछो तुम। मायरी मैंने सपना में परिण्यो गोपाल, मेरा तो आत्म संबंध ब्रह्म संबंध तो मेरे ठाकुर जी से ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो किसी भी परिस्थिति में टूटने वाला नहीं है। अब किसी भी कैसी भी घड़ी में वो संबंध नहीं टूटेगा। देखो छाप, ध्रुव जी बहुत छोटे थे और छाप पड़ गई। प्रहलाद जी गर्भ में थे और माँ आश्रम पे थी नारद जी के, कया दो बच्चे पे कितना जोरदार असर पड़ा। बच्चा गर्भ में रहे माँ को सात्विक भोजन करना चाहिए, ज्यादा मसालादार चटपटा खाए औलाद भी तामसी पैदा होती है। जो गाय माता का दूध प्रसाद पंचामृत नैवेद्य तुलसी पत्र चढ़ा करके भोजन ग्रहण करें, उनकी संतान ध्रुव प्रहलाद जैसी जन्म लिया करती है। बूढ़े बुजुर्ग को ओटली से नीचे गिरा दे, बच्चा बच्ची खेलता हो तो कुआं कुंडी में पटक दे, बच्चा अंटी खेलने लग जाए बचपन से और मान लेना कि जरूरी हो सट्टो भी खेलेगा बड़ो ही ने, या मोहरत हुई हो यहाँ से औलाद अंटी खेलना शुरू करे, मान लेना कर दियो गोणी बट्टो। और अब बुरा मत मानना, बच्चों को क्या कहे, बच्चा उनसे कि क्यों रे शर्म नहीं आए, तू यहाँ अंटी खेले गली में, तेरे पिताजी से कहे कहाँ है तेरे पिताजी, तो उनने की भी मंदिर का होटला पे पत्ती खेली रहा है। अब कहीं को का बाप ही पत्ती खेली रही तो औलाद अंटी नहीं खेलेगा। मुहूर्त तो यहीं से बिगड़ गया। अब किसे सुनाने किसे जाए, समझाने किसे जाए, कह नहीं पड़ेगा कि बिगड़े जदे बाड़ों को बाड़ो बिगड़े, एक दो थोड़ी बिगड़े। मान लो आप बज्जा बनाओ ने घोड़ज बिगड़ी जाए तो सभी बज्जा बिगड़े नहीं। मरा घर की यह कहानी सुनवा में आया कि उनका घर घोड़ज बिगड़ी गयो है, कोई बा ने मां ने नानो ने नानी ने उनका छोचोरी कोई सुने नहीं, सुनना पसंद नहीं करे। एक गांव में एक स्कूल था, अचानक जिला शिक्षा अधिकारी आए कभी कभी जांच करने, आते ही एक बच्चे को खड़ा किया, खड़ा हो रे बता सीता स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा, तो छोरो कहीं के मैंने नहीं तोड़े, हूं तो 2 दिन को स्कूल ही नहीं आया। ने उना अधिकारी को दिमाग खराब, क्यों मार साहब ये पढ़ाई है आपकी, दूसरा से की क्यों रे, तू बता किसने तोड़ा, कहीं मालूम साहब मारे तो नहीं हाथ में लगी हुई, तो मन तो हाथ भी नहीं लगाया। अधिकारी का तो दिमाग खराब होगा, क्यों इन बच्चों को यही नहीं मालूम मैं कहां के धनुष की बात कर रहा हूं। मार साहब से की क्यों, मार साहब कहीं पड़ा हुआ, तो मार साहब और ज्यादा होशियार निकले, उन्होंने डंडा हाथ में ले के सही सही बताई दो जिन्हें तोड़ियो, नहीं तो घना भरा मारूंगा तुम्हारे। उड़ने की अरे मास्टर भी असो एक काम करो, इनका प्रधान अध्यापक के पास में चलो। क्यों साहब कैसी पढ़ाई आपके स्कूल की, क्यों मैंने बच्चों से पूछी कि सीता स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा, तो एक के मारे नहीं मालूम, दूसरों के हूं तो आयो नहीं, तीसरों के मन तो हाथ ही नहीं लगाया, और मास्टर से की तो डंडा लेकर बच्चों को मारे कि जिन्हें तोड़े नाम बताई दो। तो प्रधान अध्यापक जी थे नहीं, उनने दराज खोली, 5000 रुपया निकले, कहीं के साहब पाछो चिपकाड़ा ही दांगा, तम तो मामलो याद खत्म कर दो यार।
यो हमारा स्कूल की बदनामी करो, जिनने तोड़ियो हम करे था बिल्डिंग हो गया बिगड़े है नहीं, जैसे बाड़ों को बाड़ों बिगड़े। अच्छा, आप ईमानदारी से एक बात का जवाब दो, यह कथा चल रही है, सुनने आ रहे हो और आओगे भी सही, पर जिनका घर से बड़ा बुजुर्ग निकले आएगा उनका बेटा बहू को भी निकलने में तकलीफ नहीं आएगा, ने जिनका घर की डोकरी मान नहीं निकलेगा उनकी नवी बहू आई वहां निकले आएगा बेचारी की, उसको तो लाज आए कि ये बड़े बूढ़े नहीं जाए और मैं जाऊं और किसके साथ जाऊं। और कोई पूछे भी सही, क्यों तू नहीं जाए कथा सुनवाने, देखिए परमेश्वरी निकले वो निकलू, या यहाँ तो डेली में तो बैठी रहे नाक्सा की डब्बी लेकर के, या जाए तो मैं जाऊंगी, जाऊं कैसे। बुरा मत मानना, पर ईमानदारी की बात, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद का हाथ राम के हाथ में नहीं दिया है उनकी औलाद रावण के रास्ते पर चल पड़ी है। दुखी है कई लोगों के जीवन, इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं, संतान गर्भ में आवे उसी दिन से माँ बाप की शिक्षा शुरू हो जाती है कि अपना आचरण अपनी औलाद के ऊपर असर करेगा, इसलिए बहुत अच्छा संस्कार देना चाहिए, बहुत अच्छी भाषा होनी चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये आज क्यों नहीं सुने औलाद, कारण क्या पड़ गया। पहला माँ बाप बैठा रहता तो अपना बच्चा बच्ची को भी नहीं उठाते, इतनी शर्म थी। माँ बाप बैठे तो अपना बच्चा बच्ची को बोलाते नहीं थे, उठाते नहीं थे। न्याबे अबे तो डोकरा डोकरी आई बैठा ने भी दो ही जना सामने कुर्सी लगे बैठा, तो छोरा के लाज ने शर्म कहीं भी ही नहीं, उनकी घर वाली का नहीं आंसू बैठो जानो की मोटी भाई कहीं बैठे करिए ना, लाज नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, सब कहीं की लाज गई, कहां लाज कहां गई। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। सुनो सिया, कलयुग में धर्म होगा, बिल्कुल होगा, कर्म बहुत अच्छा अच्छा कर्म होगा, शर्म नेठू नहीं होगा। ईमानदारी की बात बताओ, 30 साल पहले 40 साल पहले का समय याद करो, घर का बुजुर्ग आता और खाली खांस देता इतना में तो सबका माथा डंकी जाता, आबे तो भले खांसी खांसी टीबी की बीमारी कर लो, कोई सुने नहीं मिले, और कोई पूछी नहीं खांसे क्यों, वो तो खांसते हैं उनकी बीमारी जो खांस होती, वो युग था कि नहीं था, और कहते थे घर में आओ तो खांस देना। समय ना जाने कितना पीछे छोड़ दिया, कहां चला गया। वो समय था बहुत अच्छा समय था, उस समय की बलिहारी है, वो समय गंवा करके पछताना पड़ेगा। इसलिए माता बहनों को ये विशेष निवेदन आज हमने किया कथा में कि संतान की शिक्षा गर्भ से ही प्रारंभ कर दो, क्योंकि सर्वप्रथम विद्यालय उसके लिए ये माँ का गर्भ है। यहाँ से जो संस्कार मिल गया वो संस्कार जीवन भर काम करेगा। संस्कार की कितनी कमी, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जीवन में। जहां बैठने का है मनुष्य को, वहां मनुष्य नहीं बैठ रहा है। आप कभी कभी देखना गांव में कोई भजन कराए नहीं, भी भजन करा वाला बेचारा जाजम बिछाए, कुर्सी लगाए, दरी बिछाए, ने सबके बुलाए, दादा यहाँ आई जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ भजन होएगा। तो ये गांव का सुनवा है नहीं, वे उका घरे वहां होटली पे जाजम लगी, वहां तो नहीं बैठे, ने वहीं सामने लकड़ा को ढेर पड़े, ढूंढका पे बैठी बैठी सुने। तो घर वाला ने कहीं बैठी सुन लो रे, इन पे तो न्यूज जानो है, क्यों वहीं बैठी रहा। ढूंढका पे बैठेगा क्या, यहाँ बैठो नहीं, यहाँ नहीं बैठेगा। आप कभी देखना कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा है, कथा गांव में होगा ने भी पुड़िया पे जाइन बैठेगा, ने कथा कहाँ चली रही या पंडाल में, और बैठेगा कहाँ, पुड़िया पे। और कथा में भी यदि भूल चूक से आ गए तो बैठेगा नहीं, कभी उठेगा, जाएगा, आएगा, वहीं झांकेगा, वहीं देखेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, इसी में समय बर्बाद करेगा। कथा में उनका ध्यान नहीं है। और भगवान ने दो तरह के लोग देखे, एक तो ऐसा है जो आए बैठे तो 3 बजे तक उठे ही नहीं, भले 3:30 4 बज जाए, और एक ऐसा जो जाए आए, जाए आए, जाए आए, उठे बैठे, उठे बैठे। भगवान ने कि सुन ले रे, अब अगला जन्म इसी हिसाब से दूंगा। और आप कभी कभी गौर करना इस चीज पे हो,
मंडी जाओ अनाज तोलाने, मां सेठ भी रे ने हेमाल भी रे। मेहनत सेठ ज्यादा करे कि हेमाल ज्यादा करे, या बताओ? हेमाल की मेहनत ज्यादा रहे नहीं। सेठ तो खाली आए, चकाचक कपड़ा पहने, बिल बनाए और अटैची भर ले पैसा की और शाम को घर। और हेमाल ठेला उठाएगा, पीठ पे धरेगा, वजन तोकेगा, पटकेगा, रोटी खाने का समय भी नहीं है, फिर भी 250 से 500 ज्यादा नहीं मिलना है। और सेठ ने लाख रुपए की अटैची भर ली। कारण क्या है? कारण यही है, परमात्मा ने की ये दो ही एक ही गांव के थे, पर इनका गांव में कथा थी। ये जो सेठ है ये पालकी लगा करके बैठ गया था, और ये जो ठेला तोके यो आए जाए आए जाए आए जाए। तो मैंने कि अगला जन्म दो को ऐसा ही दूंगा, जिसको आने जाने का ज्यादा शौक है इसको हेमाल बना दूंगा। तो गाड़ी में से ठेला तोके उतारे, जमाड़े, फिर तोके, फिर उतारे, फिर तोके, फिर उतारे। और जो पालकी लगा करके बैठ गया था उसको सेठ बना दिया कि इस जन्म में भी बैठा ही रहना, सब पूर्ति कर दूंगा मैं। परमात्मा ने इसी कृपा की है। सेठ बनना है तो बैठी जा, नहीं हेमाल बनना है तो आता जाता रही जो। अब आपके ऊपर निर्भर है क्या इच्छा है, क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं है जो आपके सामने। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। अपने भारत देश में आज तक मान्यता है इसकी। ऐसो भजन को परताप, जल बिच तीरे रे पाषाण। ऐसो भजन तीरे रे पाषाण, ऐसो भजन को परताप, जल बिच तीरे रे पाषाण। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। क्या अच्छा लगे उनको? गिरधर गोपाल। नहीं तो उनकी भी समस्या थी। यो मन मेरो बड़ो हरामी, ए जो मद मातो हाथी जी।
वो भी समस्या ही लेकर के गई थी कि गुरुदेव आप भजन भजन की बात करो, मैं भजन करूं तो मेरे को दुनिया याद आए। ए यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी जी, पर सतगुरु हाथ धरियो सिरू पर, अंकुश दे समझाती जी। और ऐसा मन लगा फिर कि लोग आज तक गाते हैं, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। जबकि राज रानी थी, पर देखो उसका मन रम गया उस गिरधर नागर में। अब उससे पूछी कि मीराबाई पहले क्या होता था, उन्हें की पहले 24 घंटे श्रृंगार में ही बीतते थे, और अब 24 घंटे गिरधर गोपाल में ही बीतते हैं। अब शरीर की कोई सुधि नहीं रहती। क्या अच्छा लगे तेरे को? भगवान का नाम अच्छा लगे और भगवान की कथा अच्छी लगे। अब लोगों से यहाँ पूछ लो, आप आपके कहीं अच्छे लगे तो झट उठिन कही देगी क्या अच्छा लगे। देखो ना, प्रेम सबके ऐसी बात नहीं है, दीवाने सब है पर दीवानगी अलग अलग है। कोई अच्छा कपड़ा का दीवाना है, कोई सोना की रकम का दीवाना है, कोई घर में रोज लड़ाई करे, ऐसा जबरा कान का बनाओ कि सब देखना चाहिए। कोई के चप्पल ऐसी पहनूंगा, कोई खावा पीवा का दीवाना है, कोई दाल बाटी का दीवाना है, कोई रबड़ी का दीवाना है, कोई गुलाब जामुन का दीवाना है। पर ये सब दीवानगी झूठी है। और यहाँ जो वर्णन आता है ये सच्चाई नजर आती है कि थोड़ा खाने पीने से, लेन देन से स्तर को ऊपर उठाओ, और ऊपर उठ करके देखो इस संसार में कितना आनंद है। और फिर आप सब भाई बहनों से, आज तो शुभारंभ है कथा का, पर फिर कह दें, इच्छा और ईश्वर दो में से एक चुनना पड़ेगा आपको। वही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सांवरे, कृष्ण का नाम है। बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बेटी तिलक लगाने आई, तब भी मानसिक भाव यही चल रहा है कि बेटी को भी क्या दूंगा, मैं खाली हाथ आया। भटक गया हूँ बाबा, सूझे ना किनारा, भटक गया हूँ बाबा, सूझे ना किनारा, तुझे वो पुकारे किस्मत का मारा।
आरती की थाली लेकर, कंकु अक्षत लेकर, तांबे का लोटा भरकर, प्रसादी लेकर, और नरसिंह जी की नजर पड़ी। क्या देखते हैं? आरती की थाली में एक राखी का धागा भी रखा हुआ है। करुणा से छाती भराई उस महात्मा की, और माथे पर तिलक लगाया संत नरसिंह मेहता के, और प्रणाम किया। बाबा, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही, मेरे आंगन में मेरे पिताजी आ गए। अगर आज माँ भी होती और साथ में आती तो ये उत्सव कितना अच्छा लगता। बाबा, अपने घर से कोई ऐसा सदस्य चला जाए जिसकी घर में बहुत छवि थी, और कभी घर में कोई कर्यावर हो, कोई भी कार्यक्रम हो, 100-200 रिश्तेदार इकट्ठे हो और आंगन को सजाया जाए, उस समय उसकी बहुत याद आती। कभी कभी लोग बात करें, आज अगर वो होता नहीं तो इस उत्सव में और 4 चांद लग जाते, और आनंद आता। छम छम आंसू बरसे, थारी बेन मिलन ने तरसे, क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे। ओ आँखा छम छम आंसू बरसे, थारी बेन मिलन ने तरसे, क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे। ओ वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे। राधा रुक्मण राम भरतार, बेगो आजा कृष्ण मुरार, क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे। ओ राधा रुक्मण राम भरतार, बेगो आजा कृष्ण मुरार, क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे। सांवरिया बिनड़ से मत तड़पा रे, सांवरिया मत तड़पा। उड़ जा रे सुवटिया, संदेशो मारो ले तो जाओ। ढूंढने लगे, पूरा पड़ोस में ढूंढने लगे, पर नानी भाई नजर नहीं आई। कहाँ गई? इतने में एक आवाज आई कि पानी का मटका लेकर के गई थी। तो एक ने की कि ऐसा तो नहीं कि कहीं सरोवर में डूब करके मर गई। अरे आज उसका कोई नहीं है, पियर से कोई नहीं है, उसके पियर के सब मर गए, इसलिए शायद नानी भाई भी मर गई होगी। यह सुन करके नरसिंह जी का कलेजा फटने लगा कि हे भगवान, तूने सब छीन लिया, बेटा गया, पत्नी गई, धन दौलत गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है प्रभु, पर मेरी इकलौती दुखियारी बेटी है। यदि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली प्रभु, तो मेरे जीवन को बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा।
ऐसा कलंक लग जाएगा प्रभु के जीवन में, इस कलंक को मैं धो नहीं पाऊंगा। ये मन में सोच करके महात्मा जी करताल हाथ में उठा करके भगवान का स्मरण करने लगे। कहते हैं नरसिंह जी को भगवान ने एक वर दिया था कि जब भी तुझे ज्यादा कष्ट पड़े, राग केदार में तुझे दे रहा हूं, राग केदार में यदि तू मुझे आवाज लगाएगा तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और नरसिंह जी ने कभी राग केदार नहीं बजाई थी अपने जीवन में। ईमानदारी की बात है, अपने भगवान अगर राग केदार दे दे तो अपने तो थोड़ा जाइटो चले ने अपन बजाई ना कि भगवान हमारे टेंट में तोड़ ही दीजो। थोड़ा बीमार हो जाए तो बुला ले, क्यों भगवान ने अपना राग केदार दिया। पर वारे नरसिंह में था, जवान बेटा मर गया पर राग केदार बजाकर बुलाया नहीं था भगवान को। करोड़ों की दौलत गई साहब, 56 करोड़ की तो दुकान ही थी कपड़ा की, 56 करोड़ की, सब बर्बाद हो गया पर कभी भगवान को दोष नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी बात में भगवान को दोष देते अपन। कथा सुनने बाद यदि जूता मुकाम पे नहीं मिले नहीं तो लोग माथे ही जाए। पर गजब के लोग रहे होंगे वो, जिनने बेटा जैसी रकम खो दी। पर खजाने में अगर कमी पड़ती हो तो एक चुनरी ही लेकर आ जा। तू तो नानी दुखड़ा तो पावे मर जा, नानी दुखड़ा तो पावे मर जा। आजा 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 रुक्मणी ने पूछा प्रभु अचानक कहाँ चल दिए कि मामेरा ले जाऊं। रुक्मणी ने कि तुम्हारे मामेरा को ज्ञान कहाँ से आयो। मामेरा का ज्ञान तो उसे होता है प्रभु जिनका मामा जी जिंदा हो। आपका मामा जी के तो आपने कि रुक्मणी आज माहेरा कहीं और जा रहा है कि कहाँ कि धर्म की बहन आवाज लगा रही है कि प्रभु आपको थोड़ा बहुत अंदाज है कि नहीं माहेरे में भाई से ज्यादा भोजई का काम पड़े। भोजई का तो काम पड़े है रुक्मणी पर थारे अंदाज नहीं। वो माहिरो जा रही हो, घर का लोग बहुत कड़क है कि जैसा आपको ऐसी रहेंगी पर साथ चलेंगी कि मैं सेठ बन के जाऊंगा कि हम सेठानी बन जाएंगी कि सुनो वहां जाकर नानी बाई को हृदय से लगाना पड़ेगा मानो सगी भोजई हो।
उससे ज्यादा प्रेम लुटाना पड़ेगा कि मंजूर है प्रभु, कि वहां जाओ तो काम करना पड़ेगा, लक्ष्मी बन के नहीं बैठाएगा, कि बराबर काम करें झाड़ू भी लगा देंगे। कि एक और बात है कि कहीं कि नानी भाई की एक ननद बहुत खतरनाक है, उससे आपको घर डरे, हूं भी डरूं, डरना पड़ेगा कि मंजूर है भगवान पर साथ में तो चलेंगी। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। झाट चोटी पटा करके रुक्मणी ने भी सेठानी का रूप धारण कर लिया, सांवरिया ने पगड़ी बांध ली है, दुपट्टा धारण कर लिया है, बड़ा सा कमीज, हार माला मोतियों की धारण करी है प्रभु ने, बही खाता ले लिया बगल में, और कुबेर भंडारी से कहा सोने का रथ तैयार हो गया, और सोने के रथ में विराजमान होकर द्वारका से चल पड़े। और सभी देवी देवताओं को खबर लगी कि मायरा जाए, मायरा जाए, तो सभी देवी देवता दौड़ पड़े, चलो चलो चलो, एक एक चुनर लेकर के सभी देवी देवता आकाश मार्ग से आने लगे, और मायरे का ऐसा जुलूस तैयार हो गया कि देखते ही बनता हो। नानी भाई ने सोचा इधर कि भाई तो है नहीं, अब कौन आएगा, एक काम करूं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि अब घर जाने में भी कोई सार नहीं है। छलांग लगाने ही वाली थी, इतने में पीछे से आवाज आई, रुक जा बहन। अरे कौन कहता है दुनिया में तेरा कोई नहीं, पीछे पलट कर देख कौन आया है। छलांग लगाने के पहले एक बार पलट करके देखा तो कुएं की पाड़ पर मोर मुकुट बंसी वाला भगवान सांवरिया सेठ स्वयं आया था, भाई बन करके। हृदय से लगा लिया प्रभु ने अपनी दुखियारी बहन को, और बहन ने पूछा दादा आप अकेले आए हो कि भाभी जी भी आई है, भोजई आई कि नहीं आई। इतने में भगवान ने पीछे पलट कर देखा, रुक्मणी रथ से उतरकर दौड़ करके आई, हृदय से लगा लिया, माथे पर हाथ धरा और कहा जाओ बहन आरती की थाली सजाओ, हम माहिरा लेकर गांव में आ रहे, पहले आप पहुंचो। आसमान में और सब देखने लगे, फूलों की बरसात आसमान में से होने लगी, और ढोल नगाड़े शंख मृदंग बजने लगा, और उधर से आवाज आई गाँव के लोगों, अरे क्या कह रहे हो कि नरसी निर्धन है, बहुत बीतई रे मेरे भक्त के साथ, बहुत बीतई। सब रिश्तेदार के अच्छा अच्छा मकान में रोका, और नरसिंह जी को कहा नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चीचड़ माकड़ अति घना जुमा खावे तोड़। ऐसी खूब रकम पोशाक ब्याण माँ को एक दद्या सास थी घर में, उन्हें सोना को बाटो मंगाए तो हाथ तक धोआ को। एक सोने का पत्थर लाए कि माँ ये सोने का पत्थर, ओ सेठ मैं हूं या को गुलाम, बेचे तो बिक जाऊं मैं, जो नरसी बिन दाम, बेचे तो बिक जाऊं मैं, जो नरसी बिन दाम। नरसी सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया सेठ की। गांव के लोगों मुझे इसी का तो घमंड था, क्योंकि मेरे पास में दूसरी कोई ताकत नहीं, एक ही ताकत थी, कौन सी, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा। ऐसे नहीं, एक काम करो सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेम से और ताली बजाते हुए। जो भाव चौथे दिन तक निर्मित होता है पंडाल में, वो प्रथम दिन में धन्यवाद है इस गांव को। सभी भक्तों को साधुवाद है, बस भरोसा रखना अपना। राधा जी से
तो महाआरती का आनंद लेंगे, प्रसादी लेकर प्रस्थान करेंगे। इसी भाव से आज की कथा पुष्प को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण बिहारी तेरी आरती में गाओ, जय बिहारी तोरी आरती में गाओ। मोर मुकुटे प्रभु तेरी आरती उतारो, श्याम सुंदर तोरी आरती में गाओ, अभय बिहारी तेरी आरती करेंगे सभी। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोल बाकी हमारे परम पूज्य गुरुदेव की भजन की पुस्तक की